नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी एंट्री बैन करा देंगे। सीजेआई सूर्यकांत जबरदस्त तरीके से भड़के और ऐसा भड़के हैं कि पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली हैं। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन सीजेआई सूर्यकांत साहब को भड़कना पड़ता है। स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे लोग हैं, अगर हम उन्हें सरकारी दलाल कहें या फिर कुछ ऐसे मनचले हैं, मन बढ़े हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से खेलने की आदत है। अगर एक बार उनको डांट लग जाए दोबारा डांट खाने चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आए दिन न्यायपालिका का दरवाजा ही खटखटाते हैं, जिनकी वजह से बेवजह लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। एक बार आपके मामले में फैसला आ गया तो क्या जरूरत है बार बार आप जाकर के वहां पर हाजिरी दें। ठीक है, अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, तो लोग मुंह उठाकर चले जाते हैं और जो जरूरतमंद है वो पीछे ही खड़े रह जाते हैं। और जो थोड़ा सा मनमाने ढंग वाले लोग होते हैं, सरकारी दलाल होते हैं, सरकार के इशारे पर काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या है कि बहुत जल्दी अपने मामले को लिस्टिंग कराते हैं, सुनवाई के लिए जल्दी भिजवाते हैं, यानी कि जोर दबाव डालकर अपना काम करते हैं। बाकी जो सच में जिसे न्याय की जरूरत है वो कतार में यानी लाइन में वो खड़ा ही रहता है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़के हैं और कहा है कि एंट्री बैन करवा देंगे, तुम्हारी एंट्री बैन करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में। तुम सुप्रीम कोर्ट में कहीं नजर नहीं आओगे। एआई से लिखवा करके याचिका ले आते हो, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हो, और जब एक बार आपको डांट लग चुकी है तो आप फिर मुंह उठाकर क्यों चले आए। जरा देखिए, यहां पर हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, एंट्री बैन करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी। भरी अदालत में सीजेआई सूर्यकांत हो गए नाराज। तो देखिए, सीजेआई सूर्यकांत साहब नाराज हो गए, कहने लगे कि तुम्हारी एंट्री बैन करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तुम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आओगे। देखिए, लिखा भी है, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। तब सीजेआई ने याचिका की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस पिटीशन में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसे आपने कहां से सीखा है। तो बात यह है कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय दे चुका है, लेकिन उसके बाद आज भी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आप जाति जनगणना से जुड़ी याचिका लेकर आए, ठीक है, लेकिन किस भाषा में लिखकर आए, भाषा ही समझ में नहीं आ रही। आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा तो समझ से परे है, क्योंकि न्याय व्यवस्था की भाषा अलग होती, साफ सुथरी होती है, उसमें डबल मीनिंग नहीं होती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो होता है वो क्लियर होता है, जो आपकी मांग है, जो आपके विचार हैं, वो साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एआई से बोलकर आपने फोटोकॉपी करा ली और लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो जाति जनगणना से जुड़ी याचिका दाखिल की गई थी, इसमें यही था, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं था, एआई के जरिए सब कुछ टाइप कराया गया था। और एआई कैसा टाइप करता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत गलत याचिकाओं को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यही सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। बेंच के सामने पेश हुई एक पिटीशन देखकर सीजेआई ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि लिखने के तरीके पर भी सवाल उठाए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बैन करने की चेतावनी भी दे दी। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। लिखा भी है, सोमवार को पिनाक पानी मोहंती नाम के एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सीजेआई ने सवाल उठाए, आपने पहले भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी। इस पर मोती ने कहा, इस बार अलग है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यानी इस बार थोड़ा सा अलग है, पूरा नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग है, मैंने कुछ चेंज कर दिया है, बाकी याचिका वही है। नाराज हुए सीजेआई सूर्यकांत। लिखा भी है, याचिकाकर्ता की तरफ से जवाब मिलने के बाद सीजेआई ने फिर सवाल किया कि इसे किसने ड्राफ्ट किया है। जवाब में मोहंती ने मुखर्जी सर का नाम लिया। इस पर सीजेआई ने चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि एंट्री बैन करा देंगे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में। अब पहले भी यही याचिका खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि याचिकाकर्ता मशहूर होने के लिए इस तरह के काम करते हैं। इन तथ्यों से जुड़े मामलों का फैसला अदालत या न्यायिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा कि फेमस होने के लिए ये लोग उल्टी सीधी उलूल जुलूल याचिकाएं लेकर चले आते हैं। भाई, 10 अप्रैल को जब फैसला सुनाया जा चुका है, 10 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बता दिया है,
भाई जातीय जनगणना कराने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जातीय जनगणना जब तक संसद से मुहर नहीं लगेगी, ठीक है, जब तक सरकार कोई बिल लेकर नहीं आएगी, जातीय जनगणना को लेकर जब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं किया जाएगा, ऐसे जातीय जनगणना हो ही नहीं सकती है। अब राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक चिल्ला रहे हैं कि जातीय जनगणना कराइए, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही, विपक्ष के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन जातीय जनगणना तभी होगी जब संसद में इसको लेकर मसौदा तैयार किया जाएगा। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं जातीय जनगणना हो, क्योंकि जातीय जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, फिर सरकार का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, लोग अपनी सरकार बनाने लग जाएंगे। इसीलिए सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना न कराई जाए। देखिए लिखा भी है, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना से जुड़ी याचिका दाखिल हुई थी। तब सीजीआई ने याचिका की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस पिटीशन में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसे आपने कहां से सीखा है, यह बदतमीजी की भाषा कहां से लेकर आते हैं आप लोग, कैसे याचिका लिखते हैं आप लोग। एआई को लेकर भी दे चुके हैं चेतावनी। लिखा भी है, शुक्रवार को सीजीआई ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एओआर यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी हिदायत दी थी। उन्होंने एओआर को लेकर कहा था कि वे न केवल बार के सदस्य हैं बल्कि न्यायालय की औपचारिक अधिकारी भी हैं। उन पर न्यायपालिका की बड़ी जिम्मेदारी है जिस पर काफी भरोसा किया जाता है। उन्होंने एओआर को चेताया कि काम एआई की मदद से या आउटसोर्स करने के बजाय खुद ही करें, यानी कि एआई के जरिए ही नहीं बल्कि आप अपना काम खुद से भी करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भाई एआई का जजमेंट कोई मान्य जजमेंट नहीं है। एआई तो मतलब कुछ भी उसमें जो भी आप लिखेंगे उसी के आधार पर वो सजा सुना देगा, ठीक है। अगला पक्ष क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एआई से जजमेंट नहीं होगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे वकील हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एआई के माध्यम से अपनी याचिकाएं लिखवाते हैं, एआई के जरिए याचिका लिखवाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा क्या है क्या नहीं, उनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जज साहब है, समझ जाएंगे, इसीलिए मुंह उठाकर चले जाते हैं। और कुछ लोग तो फेमस होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुर्खियां बनेंगी, खबरें छपेंगी, ठीक है। जैसे कि आज मैं खबर कर रहा हूं, भाई इस खबर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम तुम्हें बैन कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दिखाई मत देना, ठीक है। तो बात यही ना, फेमस होने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, बड़े लीडर का नाम लेते हैं, बड़े लीडरों पर टिप्पणियां करते हैं, ठीक है, फेमस होने के लिए कि एक बार फेमस हो जाऊं। तो ये जो फेमस का कीड़ा है किसी न किसी दिन महंगा पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।